अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब आज हमारे पास किट आई थी मित्सुबिशी की 1.5 टन की। ये कैपेसिटर आपने देख रहे हैं आप, ब्लास्ट हो गए इसके दोनों। ये हम कैपेसिटर अब चेंज करेंगे, इसको चला कर चेक करेंगे कि इसको और क्या क्या मसला है, क्या इसको प्रॉब्लम। सबसे पहले हम कैपेसिटर निकालेंगे जी। कैपेसिटर निकाल के दिखाएंगे आपको कैपेसिटर कैसे निकाला जाता है। ये दोनों कैपेसिटर ब्लास्ट हो गए हैं, ये देखें बहुत बुरी तरह ब्लास्ट हुए हैं। और बाकी चीज़ें भी चेक करेंगे बच गई नहीं बच गई। सबसे पहले वोल्टेज देने से पहले इसके कैपेसिटर निकालेंगे क्योंकि अंदर से ये शॉर्ट हो गए होंगे। अब हम इसको निकालते हैं कैपेसिटर को। ये देखें सबसे पहले इसको इस तरह ये है, इसको ये देखें काबिलियत से इसको ये थोड़ा सा आपने गर्म करना। ये देखें इस तरह बाहर आ गया, एक साइड आ गई। अब इसकी दूसरी साइड निकालने लगा हूँ मैं। ये देखें अब दूसरी साइड को इधर से पकड़ के आप आसानी से ये देखें इधर से ही बाहर आ गया। ये देखें ठीक है। ये एक कैपेसिटर हमने, ये देखें एक कैपेसिटर जो है ये हमने इधर से इसके सिलिकॉन के साथ ये देखें एक कैपेसिटर निकला है बाहर। अब इसी तरह हम दूसरा कैपेसिटर निकालेंगे। ये देखिए अब ये निकलेगा। इसको पहले इस तरह इस काविये की सोल्डर इससे गर्म करके आप इसको अच्छी तरह देखिए। एक साइड मैंने ये निकाल ली है, एक साइड ठीक है। अब दूसरी तरफ से गर्म इसको करूँगा, इस तरफ से गर्म करके अच्छी तरीके से इसे देखें। ये सोल्डर मेल्ट हो गया है। ये यूं ही सोल्डिंग जो मेल्ट होगा उसी वक्त मैं दूसरी साइड ये देखें ये साइड भी निकल गया। अब ये थोड़ा सा ना एक तरफ से इधर से हाथ रखें भाई, इधर से ऊपर से पकड़ें किट को, जल्दी करें ज़रा। ये देखें अब मैं ये साइड इसकी निकाल रहा हूँ, ये निकल गई। ये ठंडी हो जाए थोड़ी सी फिर छोड़ना, नहीं तो फिर ऊपर आ जाएगा ना, ये आपको तंग करेगा। फिर ये निकाल लेनी है आपने। ये शक्कर वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर, लेकिन इससे ये ना आसानी से निकल आता है, बड़ी आसानी से। ये देखिए निकल गया। अब मैं लेकिन ये इधर से तो अब निकल गया। अब नीचे से जरा हुआ इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये देखिए इस तरह ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर हमने इसके अब निकाल दिए हैं। इसके बाद हम इसकी तमाम चीज़ों को चेक करेंगे कि ये बच गई हैं या नहीं बची, ठीक है जी। क्या इनका कंडीशन है, क्या मसला है इनको। सबसे पहले अब इसकी जो है हमने चेक करना है इसको कि इसका जो आईपीएम है ये बच गया। सबसे पहले इसको चेक करेंगे, लेकिन ये जो है ना पहले हम कंटिन्यूटी पे लगाएंगे मीटर को, ठीक है। ये देखें कंटिन्यूटी पे लगा के, ये नज़र आ रहा है मीटर, ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है इनको। ये कंटिन्यूटी पे लगा के यहाँ पे इसकी ये होती हैं, ये पहले जो ना 1 2 3 ये वाली इकट्ठी होती हैं। ये देखें ये तो ये नेगेटिव आता है इन पे इकट्ठी, और ये जो होता है ये नॉट कनेक्टेड पेन है, ये इसकी पॉजिटिव है। इस पर हम आप इनमें से कोई भी रख रहे हैं, देखिए इस तरह रखेंगे तो ये यहाँ पे कोई आवाज़ बजर नहीं। अब हम इसको डाइवर्ट मोड पे करेंगे। जब डाइवर्ट मोड पे करेंगे तो चेक करेंगे इसको। ये देखें इन तीनों की UV W की जो रीडिंग है वो सेम आपकी होनी चाहिए। ये देखें सही की, ठीक है जी, सही हो गया। अब इनकी रीडिंग भी तीनों की ये सेम ही आएगी। ये देखें इधर हाई साइड तो ठीक है। अब पहले हाई साइड, क्योंकि इसमें जो मसला होता है ज़्यादातर फॉल्ट हाई साइड में बनता है। अब इसका ये IGBT का ये चेक करेंगे हम। ये भी इसी तरह पहले इसको लगा के आप ऐसे लगाएं इसको बजर मोड पे, बजर पे लगा के ये देखें बॉडी कलेक्टर इसकी ये ग्राउंड होती है इसके साथ, ये तो इस पे साथ। ये देखें पहले ये भी चेक कर ली, पहले ये कर ली। उसके बाद हम इसको करेंगे डाइवर्ट मोड पे। डाइवर्ट मोड पे करके इधर को देखें रीडिंग आ रही है, ठीक है। इधर रीडिंग उसकी वह शो कर रहा है, और ये लगा हुआ है शॉर्ट की डाइवर्ट ये वाला। इसको इस तरह चेक किया जाता है। यहाँ पे लगाने पर इसको सेंटर पे लगाएंगे तो इधर और इधर रीडिंग सेम होनी चाहिए, ये भी ठीक है। अब ये चेक करूंगा, इसका ब्रिज चेक करूंगा। यहाँ पे रीडिंग इसकी इस पे भी सेम और इस पे डबल होनी चाहिए तकरीबन थोड़ी सी। ये देखें इतनी आ गई, ये ठीक है। और ये देखें ये ठीक, ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि ये चीज़ें हमारी, ये भी बच गया है हाई साइड से, ये भी बच गया है, ये भी। अब इसको हम वोल्टेज देंगे, कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर लगा के वोल्टेज दे के चेक करेंगे इसको कि बाकी जो चीज़ें हैं लो साइड ठीक है या इसका ये
मैक्रो प्रोसेसर ठीक है, बाकी चीज़ें हम सारी चीज़ें अब इसके बाद चेक करेंगे। हम अब लगाते हैं इसको नया कैपेसिटर। ये कैपेसिटर हम अब नया लगाएंगे, ये पुराने हैं ये। अब इनका ये देखना होता है मेन चीज़, एक तो सबसे पहले ये इनके वोल्टेज देखें आप, और इसकी मैक्रोफैरड चेक कर लें, और इसका ये चीज़ होता है सेंटीग्रेड ये वाला, कि ये इतनी टेम्परेचर पे ताकि काम कर सकता है, यानी इससे जो कम टेम्परेचर वाला है वो आपने नहीं लगाना इस पर। देखें ये सेम है, ठीक है, ये देखें बिल्कुल प्रोडक्ट इनकी सेम है, ठीक है जनाब, ये बिल्कुल सेम है, ये इनका टेम्परेचर भी, इनका मैक्रोफैरड भी, वोल्टेज भी। अब ये हम इसको लगाएंगे, और ये ना इनका सिस्टम जो ये इलेक्ट्रोड छोटे होते हैं ये तो उल्टे लग सकते हैं, लेकिन ये जो है ना इनकी पिन साइड ही इस तरह बनाई होती है उन्होंने कि ये आप उल्टा इसको लगा नहीं सकते। ये देखें अब इसको, ये देखें इसका नस्ब कर दिया हम। उसके बाद ये देखें ये भी नेगेटिव साइड है ये वाला भाई, ये देखें, और ये पॉजिटिव। इसकी पोलरिटी देख के इसकी अच्छी तरीके से फिर इसको क्या मसला है, इसको ये लगा के चेक करें। ये देखें ये लग गया, अब ये लगा दें। अब ये चीज़ देखनी है कि ये नीचे से ना अच्छी तरह ये देखें बिल्कुल ना इसके जो है किट के साथ बैठे हुए हैं दोनों। अब इनको लगाते वक्त भी आपने ये खास ख्याल रखना है कि इनको ये देखना बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल ऐसे कैसी ऐसी बिल्कुल प्लेट पे रखना है, फेस जगह पे रखना है। इसके बाद इसको जब लगाना है तो थोड़ी सी इनको ना हल्की सी यहाँ से सोल्डिंग सॉरी इसको अपना पेस्ट लगा लें। ये देखें थोड़ी थोड़ी मैंने पेस्ट अब इसको लगा दी, इसलिए लगा दी है कि जो है ना सोल्डिंग अच्छी तरह हो जाए, ताकि इस पर पावर ज़्यादा होती है, कभी भी ये स्पार्किंग या ड्राई सोल्ड ना हो जाए, जिसकी वजह से इसका जो ना एरर आ जाता है, पावर प्रोटेक्शन का एरर होता है वो आ जाता है, और पीएफसी भी काम नहीं, सही तरीके से काम नहीं होता पीएफसी सर्किट पे भी। इसलिए इसको ज़रा दबा के रखेंगे इधर से, एक हाथ से हल्का सा बस ऐसे प्रेस करके। अब करना क्या है कि इसको सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये आपका जो बिट है इस काविये की सोल्डर आयन की, ये देखें ये नीचे से हल्का सा इधर से व्यू लें, इधर से इसका व्यू लें इधर से। ये देखें इसको इधर से ये मैंने ऐसे लगा दिया, देखें लग गया ना ये। अब इसी तरह दूसरा लगा दें ताकि ये दोनों हिल ना सकें। इसके बाद हम जो भी काम करना इसके बाद करेंगे इसके। ये देखें ठीक है, ये लग गया इससे। अब दो ये लग गए इनके, अब इसको लगाएंगे इस तरह। जी ना अच्छी तरह जब बैठा हुआ हो ना आपका बेट काविये की आगे इसकी सोल्डरिंग आयरन की, तो उसी वक्त ही ये सही जॉइंट होगा। अगर ये सही ना बैठा हुआ हो, ये दोबारा नहीं उठाना, एक दफ़ा जब फुल हो ये देखें ना बैठ गया काविया, ये उठा दिया। अब दूसरी साइड ये लगाएंगे हम, छोड़ दें। जी पहले ना इसको अच्छी तरह हीट दे लेना है, क्योंकि अगर कम टेम्परेचर पे आप लगाएंगे ना तो लग तो जाएगा, लेकिन उसमें ड्राई सोल्ड होने का ज़्यादा अंदेशा होता है। किसी वक्त भी वो ड्राई सोल्ड हो जाएगा और आपका पीएफसी सर्किट नहीं काम करेगा, और ये ऐसा फॉल्ट हो जाता है कि जल्दी इसकी समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है, ठीक है, एरर नहीं जाता फिर, क्योंकि इस तरफ आपका जहन नहीं जाएगा कि हमारे जो टांके ये ड्राई सोल्ड हो गए हैं, ठीक है, इसका नहीं जल्दी नहीं आपको समझ आएगी, पीएफसी काम नहीं करेगा सर्किट, तो बड़ा मसला बन जाएगा। ये देखें ये दोनों लग गए। अब कैपेसिटर इसके ये अब चैनल के साथ इसको अच्छी तरह हम इसको साफ कर देंगे, ताकि कोई बस देख रहे ना कहीं से कोई रह ना गया, ओके हो गया। ज़्यादा सोल्डिंग नहीं करनी, ज़्यादा सोल्डिंग की हुई या ज़्यादा सोल्ड लगाते हो टांका मजबूत नहीं होता, कि आपने बहुत बड़े बड़े टांके लगा दिए वो बहुत मजबूत होंगे, बिल्कुल ना सही इसको इस तरह लगाना आपने।
अब हम इसको वोल्टेज दे के चेक करेंगे ये किट क्या करती है। अब ये हमने इसकी कम्युनिकेशन मैंने सारी कर दिया, ये इसका रिमोट है। अब ये देखें कम्युनिकेशन करके ये मैंने 2 वायरें, ये एक न्यूट्रल पे, ये कम्युनिकेशन पे लगा के मीटर 200 पे करके देखें, मीटर 200 पे किया मैंने। ये लाइट मीटर की मैंने ऑन कर दी, वो कंप्रेसर लगा हुआ है, ये पूरी किट है। अब मैं इसको ये देखें अब ऑन करने लगा हूँ और देखें कंप्रेसर की चलता है या नहीं चलता, क्या करता है। ये देखें मैंने ये ऑन किया है, ठीक है जी, ये ऑन हो गया। ये हमारी किट भी ऑन हो गई, चेक करें जी, यहाँ पे किट ऑन हो गई। अब देखें, और ये ना मैंने अब हीटिंग पे ऑन किया है इसको, ये देखें इसका फ़ारेनहाइट जो देखें 88 फ़ारेनहाइट पे है। अब ये देखते हैं कितनी देर में चलता है या नहीं चलता या क्या करेगा। अगर ये कोई फॉल्ट या कोई चीज़ होता तो ये कम्युनिकेशन इसकी ये देखें हो रही है, ये ऐसे कम्युनिकेशन ना होती। और ये जो लाइट है ये देखें इसकी लाइट, ये सिंगल लाइट ब्लिंक आ रही है, इसका मतलब है ये ओके है किट। ये सारी लाइटें इसकी जल के बंद हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि ये देखें ये टेम्परेचर, ये मीटर, ये डायल देख लें इसका डिस्प्ले, ये आप देखें कितनी देर में चलता है कंप्रेसर इसका। चला के चेक करते हैं हम कंप्रेसर को, चलता या नहीं चलता, जो भी है अब हमें पता चल जाएगा इससे, ठीक है जी। अभी इससे टेम्परेचर इसके हिसाब से हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये हल्का सा मैं इसको, ये देखें ये मैंने ये गर्म किया, ये देखें जैसे ही मैं इसको गर्म कर रहा हूँ ये देखें ये उसी वक्त ये कंप्रेसर चेक कराएं जी, देखें ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। ये आपको आवाज़ भी आ गई होगी, ये देखिए मैं पास करके दिखाएंगे इसको, ये देखें। और ये किट हमारी बिल्कुल ओके हो गई है, ये बिल्कुल ठीक है किट हमारी, ये देखें, ठीक है। मित्सुबिशी की किट थी ये हमने अब रिपेयर किया। ये कैपेसिटर इसके डाले हैं, ये इस किट से निकाले हैं, ये वाले किट से निकाल कर ड्रोन से ये मैंने इसको डाल दिए हैं। ये अब किट हमारी ओके है, ये चल रही है, ये देखें आप इसको देख सकते हैं, ये चल रही है मुकम्मल तौर पे, थोड़ा ये चल रही है, ठीक है जी। ये चेक कर लें आप, ठीक है ना, ये देखें किट हमारी ऑन है। और इस तरह अगर आप कोई इतना मसला नहीं था, ये ब्लास्ट हुए थे, सिर्फ इसमें ना कुछ स्पाइक आई थी जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हो गए। इस तरह आप करके चलाएंगे तो फ़ौरन ये किट चल जाएगी और ठीक हो जाएगी, देखें, ठीक है। अब ये मैंने ऑफ़ कर दी क्योंकि हीट सिंक इस पर नहीं लगाया हुआ है। अब इसके बाद आप निकाल के फ़ौरन इसको इस तरह चेक कर लें। लेकिन ये देखें अब इतना ज़्यादा मैं इसको टेम्परेचर आपको कैसे बताऊँ इसका, लेकिन ये ओवर हीट है, इसको हम क्योंकि हीट सिंक नहीं लगा हुआ इसलिए मैंने बंद कर दिया, ये ब्लास्ट हो जाना था, ठीक है जी। शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़। ये वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारा जो चैनल है इसे भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आपको ये जेन्युइन और सही वीडियो बना के मैं भेजता हूँ। ये वैसे नहीं करता कि मैंने अक्सर चैनल यूट्यूब पे देखे हैं जी, ये E7 का एरर आ रहा था, ये देखें ये हम क्या कर रहे हैं, देखें ये तार उतरी हुई थी इसकी वजह से E7 का एरर था, खुद ही तार उतार लेते हैं, खुद ही सारा ड्रामा। लेकिन ये हम कोशिश होती है मेरी कि आपको पूरी सही इन्फॉर्मेशन दूँ और आपको इस काबिल करूँ कि आप खुद काम कर सकें। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।